नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टोटका उपाय मंत्र ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं कलयुग के साक्षात देवता, ब्रह्मांड के स्वामी महाप्रभु जगन्नाथ की। एक ऐसे देवता जिनकी महिमा अपरंपार है, जिनकी एक झलक पाने के लिए दुनिया भर से भक्त खिंचे चले आते हैं। क्या आप जीवन में बार बार आ रही बाधाओं से परेशान हैं? क्या मन में अशांति है, तनाव ने घेर रखा है? क्या हर काम में असफलता मिल रही है? अगर आपका जवाब हां है तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपको भगवान जगन्नाथ के उन शक्तिशाली और चमत्कारी मंत्रों के बारे में बताऊंगा जिनके जाप मात्र से जीवन की दिशा बदल जाती है। ये सिर्फ मंत्र नहीं, बल्कि वो दिव्य चाबी हैं जो आपके लिए सुख, समृद्धि, शांति और सफलता के द्वार खोल सकती है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको न केवल मंत्र बताऊंगा, बल्कि उसका सही अर्थ, उसके अनगिनत लाभ और जाप करने की वो गुप्त विधि भी बताऊंगा जिससे आपको इसका 100% फल प्राप्त हो सके। तो चलिए महाप्रभु का नाम लेकर इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। बोलिए जय जगन्नाथ। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे साथ सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो प्रतिदिन अपलोड करते रहते हैं। जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास पहले पहुंचेंगे और उसे आप आसानी से देखकर लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, बस आपको मैं 10 मिनट ही टाइम मांगता हूं। इस वीडियो को बिना स्किप करके जरूर देखिए, ताकि आपको दूसरा वीडियो देखने की कोई आवश्यकता ना पड़े। दोस्तों, मंत्रों की शक्ति को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि हम जिनके मंत्र का जाप करने जा रहे हैं वो कौन है। भगवान जगन्नाथ यानी जगत के नाथ, जगत के स्वामी। वे भगवान विष्णु के ही पूर्ण अवतार माने जाते हैं। वे अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पुरी के भव्य मंदिर में विराजमान हैं। उनका स्वरूप बड़ा ही अनूठा है। बड़ी बड़ी आंखें, बिना हाथ पैर की अधूरी सी दिखने वाली मूर्ति। लेकिन जानते हैं क्यों? क्योंकि भगवान जगन्नाथ भाव के भूखे हैं। वो कहते हैं, भक्त, तुम्हें मेरी तरफ आने के लिए मेरे हाथ पैर की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारी भक्ति और भाव से ही खिंचा चला आता हूं। उनकी वो बड़ी बड़ी आंखें हमेशा अपने भक्तों को खोजती रहती हैं, उन पर कृपा बरसाने के लिए। वे दारु ब्रह्म हैं, यानी लकड़ी के रूप में साक्षात परब्रह्म। उनकी कृपा जिस पर हो जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। वे राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इन्हीं महाप्रभु को प्रसन्न करने वाले महामंत्र के बारे में। भगवान जगन्नाथ के कई मंत्र हैं, लेकिन आज हम उनके सबसे प्रमुख और शक्तिशाली मूल मंत्र की बात करेंगे। इस मंत्र में ऐसी शक्ति है कि यह सीधे भगवान तक आपकी प्रार्थना पहुंचाता है। ध्यान से सुनिए। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। अब इसके अर्थ को समझिए, क्योंकि अर्थ समझकर जाप करने से इसका प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। ओम नीलाचल निवासाय, इसका अर्थ है, हे प्रभु जो नीलाचल पर्वत पर निवास करते हैं, हम उनके निवास स्थान को नमन कर रहे हैं। नित्याय परमात्मने, इसका अर्थ है जो नित्य हैं, शाश्वत हैं और जो स्वयं परमात्मा हैं, हम उनके दिव्य स्वरूप को स्वीकार कर रहे हैं। बलभद्र सुभद्राभ्याम, इसका अर्थ है जो भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के साथ विराजमान हैं, हम उनके पूरे परिवार को, उनकी पूरी शक्ति को नमन कर रहे हैं। जगन्नाथाय ते नमः, इसका अर्थ है, हे जगत के स्वामी जगन्नाथ, मैं आपको नमस्कार करता हूं, मैं आपको नमन करता हूं। सोचिए, जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप सिर्फ एक नाम नहीं ले रहे, आप पुरी में विराजमान अपने भाई बहन के साथ मौजूद शाश्वत परमात्मा को सीधे सीधे पुकार रहे हैं। ऐसी पुकार भला वो कैसे अनसुनी कर सकते हैं? इसके अलावा एक बहुत ही सरल और प्रभावी मंत्र है जो कलयुग में सबसे ज्यादा फलदायी माना गया है। वो है सिर्फ 2 शब्द, पूरी श्रद्धा के साथ, जय जगन्नाथ। जी हां, बस ये 2 शब्द चलते फिरते, उठते बैठते, जब भी याद आए मन में या जोर से बोलें, जय जगन्नाथ।
ये नाम अपने आप में एक संपूर्ण मंत्र है। तो चलिए अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। इस महामंत्र के जाप से आपको कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा लाभ, मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई तनाव में है, डिप्रेशन में है। जब आप इस मंत्र का जाप शुरू करते हैं तो इसकी दिव्य ऊर्जा आपके मन मस्तिष्क में व्याप्त नकारात्मक विचारों को शांत करती है। घबराहट, बेचैनी और अज्ञात भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और आपको एक गहरी आंतरिक शांति का अनुभव होता है। दूसरा लाभ, हर कार्य में सफलता और बाधाओं का नाश। अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, प्रमोशन रुका हुआ है, व्यापार में घाटा हो रहा है, तो ये मंत्र आपके लिए रामबाण है। भगवान जगन्नाथ जगत के स्वामी हैं, उनके लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं है। इस मंत्र के जाप से आपके मार्ग में आने वाली सभी रुकावटें स्वतः ही दूर होने लगती हैं और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है। तीसरा लाभ, धन धान्य और समृद्धि की प्राप्ति। यह मंत्र सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं, भौतिक लाभ भी देता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान जगन्नाथ को भजता है, उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। मां लक्ष्मी स्वयं भगवान विष्णु की पत्नी हैं और जहां नारायण हैं, वहां लक्ष्मी स्वतः ही आ जाती हैं। आपकी आर्थिक समस्याएं हल होने लगती हैं और समृद्धि के नए रास्ते खुलते हैं। चौथा लाभ, स्वास्थ्य और आरोग्य की प्राप्ति। यदि आप या आपके परिवार में कोई लंबे समय से बीमार है, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, तो इस मंत्र का जाप रोगी के लिए कवच का काम करता है। भगवान जगन्नाथ को वैद्यनाथ भी कहा जाता है। उनकी कृपा से बड़े बड़े रोग भी ठीक हो जाते हैं। मंत्र की सकारात्मक ऊर्जा शरीर की हीलिंग पावर को बढ़ाती है और आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है। पांचवा लाभ, नकारात्मक शक्तियों और शत्रुओं से रक्षा। क्या आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी की बुरी नजर है, कोई तंत्र मंत्र या कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, तो बस नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करें। यह मंत्र आपके चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देता है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। आपके शत्रु स्वयं ही परास्त हो जाते हैं। सातवां लाभ, पारिवारिक कलह की समाप्ति और रिश्तों में मधुरता। अगर घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी में नहीं बनती, परिवार में एकता नहीं है, तो घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर परिवार के सभी सदस्य मिलकर इस मंत्र का जाप करें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में घर का माहौल बदलने लगेगा, कड़वाहट दूर होगी और रिश्तों में प्रेम और मिठास घुल जाएगी। सातवां और अंतिम लाभ, आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष का मार्ग। जो साधक इस जीवन के पार देखना चाहते हैं, जो ईश्वर को अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए यह मंत्र मोक्ष का द्वार है। इसका नियमित जाप आपकी चेतना को ऊपर उठाता है, आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में मदद करता है और आपको जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाकर भगवान के धाम की ओर ले जाता है। दोस्तों, मंत्र की शक्ति तभी पूरी तरह मिलती है जब उसे सही विधि से किया जाए। तो अब ध्यान से सुनिए कि इस मंत्र का जाप कैसे करना है। समय, जाप के लिए सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 से 6 बजे के बीच होता है। अगर यह संभव न हो तो आप सुबह या शाम को पूजा के समय भी कर सकते हैं। स्थान, एक शांत और स्वच्छ स्थान चुनें। अपने घर के पूजा स्थान पर बैठकर जाप करना सर्वोत्तम है। आसन, एक साफ आसन या ऊनी कपड़ा बिछाकर बैठें। पालथी मारकर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठें। माला, इस जाप के लिए तुलसी की माला या कमल गट्टे की माला सबसे उत्तम मानी जाती है। संख्या, अपनी श्रद्धा और समय के अनुसार रोज कम से कम 1, 3, 5 या 11 माला जाप करें। एक माला में 108 बार जाप होता है। संकल्प, जाप शुरू करने से पहले हाथ में थोड़ा जल लेकर अपनी मनोकामना बोलें और भगवान जगन्नाथ से उसे पूरा करने की प्रार्थना करें। फिर जल को जमीन पर छोड़ दें। अर्पण, जाप शुरू करने से पहले भगवान जगन्नाथ की तस्वीर या मूर्ति के सामने एक घी का दीपक और अगरबत्ती अवश्य जलाएं। हो सके तो कोई पीला फूल अर्पित करें। इस विधि से नियमित जाप करने पर आप कुछ ही दिनों में अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव महसूस करने लगेंगे। भक्तों, अनेकों लोगों ने इस मंत्र के जाप से अपने जीवन को बदलते देखा है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सालों से अटकी नौकरी मिल गई, लाइलाज बीमारी ठीक हो गई, डूबा हुआ व्यापार फिर से खड़ा हो गया।
भगवान भाव के भूखे हैं। आप जितनी गहराई, जितनी श्रद्धा और जितने विश्वास के साथ उन्हें पुकारेंगे, वे उतनी ही तेजी से आपकी ओर दौड़ कर आएंगे। बस विश्वास रखिए, वे जगत के नाथ हैं, वो आपको कभी निराश नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये थी भगवान जगन्नाथ के महामंत्र की महिमा और उसके अद्भुत लाभ। ये मंत्र हर दुख, हर पीड़ा और हर समस्या का एकमात्र समाधान है। आज से ही, अभी से ही इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले बस एक बार सच्चे मन से बोलिए, ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। या फिर बस इतना कहिए, जय जगन्नाथ। मुझे पूरा विश्वास है कि महाप्रभु आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आपको इस वीडियो से कोई प्रेरणा मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। क्या पता आपके एक शेयर से किसकी किस्मत बदल जाए। हमारे चैनल टोटका उपाय मंत्र ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए जय जगन्नाथ जरूर लिखें। महाप्रभु का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।